सो अभी आजकल आप ये चीज़ देख रहे होंगे। इंडिया में एक मूवी चल रही है, धुरंधर। मैंने तो नहीं अभी तक देखी, बट मैंने जो उसके ऊपर ट्रेंड्स जो चल रहे हैं, वो तो आई थिंक कोई ना भी देखना चाहे तो वो सामने आ रहे हैं। सो आई थिंक वो बड़े अजीब से हैं, फनी है काफ़ी ज़्यादा। पहले तो ये प्रोपेगेंडा होता है, और मेरा इस पे ये मानना है कि जब मतलब ऐसी फिल्में बनती हैं, सबको पता है ये प्रोपेगेंडा होता है, सच्चाई कम होती है। अभी एक और भी आ रही है, क्या नाम है उसका, बॉर्डर 2। ये एक ऑब्सेशन है इंडिया की पाकिस्तान के ऊपर, और शायद अगर ये सिर्फ उनके लोगों की नहीं, और अगर ये पॉजिटिवली हो ना तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये प्रोपेगेंडा करना कि जी हमारे लोग ब्रेन वॉश हो जाएं, और खैर ये जिसने बनाई है वो पहले भी ऐसी फिल्में बना चुका हुआ है। सो आई थिंक ये मतलब एक इंडस्ट्री है ना, तो जहाँ से पैसा कमाया जाता है। और खैर आई थिंक पता नहीं अब वो ये फिल्म पैसा कमा रही है कि नहीं कमा रही, लेकिन डिजिटल मीडिया पे अगर देखें तो इसके ऊपर मीम्स काफ़ी बन रही हैं। और वो असल में अगर आप वो वीडियोस देखो ना, वो असल में वीडियोस हैं क्या, कि जिसमें एक एजेंट पाकिस्तान आता है और वो पकड़ा जाता है अपनी किसी गलती की वजह से। सो बेसिकली अगर टेक्निकली आप उसको देखो तो वो ये हमारे हक में ही बात कर रहे हैं कि इनके एजेंट इतने घटिया हैं कि वो पकड़े जाते हैं बेसिकली। सो ज़्यादातर सच्चाई इन मूवीज़ में होती नहीं है। ये पास में भी आप अगर देखेंगे बहुत सी मूवीज़ अक्षय कुमार की आ चुकी हैं, और बहुत से लोग बनाते हैं, सनी देओल जो हैं वो बना चुके हैं ये पाकिस्तान इंडिया बेस्ड मूवीज़। सो आई थिंक ये चीज़ें ना ज़रा मेरे ख्याल से एक्टर्स की ना उसमें कुछ मॉरल वैल्यूज़ एक्टर को भी दिखानी चाहिए। मतलब मैं जब ऐसे सवाल बेसिकली जब होते हैं ना किसी एक्टर से कि आप किस तरह ये मूवी आपने क्यों की या क्यों नहीं की, सो वो आगे से कहता है हम तो एक्टर हैं, हमारा काम है एक्टिंग करना। सो वो मोरालिटी कोई चीज़ होती है, एथिक्स कोई चीज़ होते हैं। मतलब एक बात की जाती है, एक्टर एक बात हमेशा करता है कि जी अच्छी स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास, जब आएगी तब मैं करूँगा। अच्छा, तो अच्छी का मतलब सही स्क्रिप्ट नहीं है, अच्छी स्क्रिप्ट का मतलब सच नहीं है, सच झूठ का कोई ताल्लुक नहीं है उससे। सो खैर ये सारी चीज़ें हैं, और जिससे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता इन चीज़ों से। आई थिंक थोड़ा सा एक्टर्स को भी देखना चाहिए। और बेसिकली अब सबसे पहले तो आई थिंक जिन्होंने मूवीज़ देखी हैं, ये मूवी देखी है बेसिकली, और पुरानी भी आई थिंक, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली एक कन्फ्यूजन जो आ रही है लोगों को कि असल में ये किस के ऊपर मूवी है। जो कैरेक्टर रणवीर सिंह कर रहे हैं या अक्षय खन्ना ने जो कैरेक्टर किया है बेसिकली, तो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन बेसिकली, जो कि एक स्टोरी जो है वो फैंटेसाइज की गई है और फिक्शन है बेसिकली, मोस्टली फिक्शन है, ये कोई फैक्ट्स नहीं है जिस तरह से ये चीज़ें दिखाई गई हैं। और इसके रिस्पॉन्स में मुझे ये जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स आ रहा है कि जी हम इसके बेसिकली रिस्पॉन्स नहीं है, मैं कहूँगा रिएक्शन नहीं है, हम इसके रिएक्शन में हम एक मूवी बनाएंगे मेरा लियारी। कोई ज़रूरत नहीं है भाई, हमें वैसे अपनी इंडस्ट्री को बेहतर करना है, और हमें एक मूवी नहीं चाहिए। एटलीस्ट अभी भी कुछ मूवीज़ बनी हैं, अच्छी होंगी मूवीज़, लेकिन वो चली नहीं। वो क्यों नहीं चली? क्योंकि पूरे साल में जब एक मूवी आएगी और उसकी एक स्पेसिफिक नीश होगी और उस नीश को कोई देखना ही नहीं चाहता। सो आई थिंक ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। हमारे यहाँ पे अगर इंडस्ट्री को बेहतर करना भी है तो हमें पहले तो क्वांटिटी बेहतर करनी पड़ेगी, सिनेमाज बहुत कम है। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये रिएक्शन में इस तरह की बातें करने की भी कोशिश हमें करनी नहीं चाहिए। और हमारे किन्होंने की हैं ये बातें? सियासतदानों ने की हैं ये बातें। आई थिंक किसी मेरे ख्याल से सिंध के किसी सियासतदान ने अनाउंस किया है कि जी हम ये फिल्म बनाएंगे। आपका ये काम नहीं है, आप अपना काम करें। और आई थिंक यहाँ पे जो मैं तो वो मीम्स देख के बड़ा हैरान हूँ कि उनको समझ भी नहीं आ रही कि हम खुद को एक्सपोज कर रहे हैं बेसिकली। और ये आई थिंक ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। एक चीज़ ये हुई थी कि आई थिंक ये मूवी जो है वो मिडिल ईस्ट में बैन हुई थी, कि पाकिस्तान के खिलाफ थी, उन्होंने कहा तो बैन की। मुझे वैसे थोड़ी सी हैरानगी भी हुई थी कि ये हुआ ऐसे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है अगर हुआ ऐसे तो। लेकिन मैं इस चीज़ के कोई हक में नहीं हूँ कि ये बैन कल्चर ये सारा कुछ के हक में नहीं हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ के हक में भी नहीं हूँ कि जी आप कुछ भी बनाई जाए और पूरी कोशिश करें ब्रेन वॉश करने की लोगों की। मोस्टली लोग जो हैं ये मूवीज़ इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, बट आई थिंक वो इनका इन्फ्लुएंस होता तो है, लोगों पे असर इस चीज़ का होता है जब मूवीज़ में जो आप देखोगे। और बेसिकली इनका नज़रिया जो आम लोगों का वहाँ पे नज़रिया भी पाकिस्तान के बारे में यही है। बट रियलिटी में जब वो ट्रैवल करते हैं, आपने रिसेंटली देखा होगा पिछले कुछ सालों में बहुत से इंडियंस पाकिस्तान आ चुके हैं और ट्रैवल कर चुके हैं, और फिर उनका जो एक नज़रिया था पाकिस्तान को लेके वो
बदला है बेसिकली। सो ये चीज़ें इनको समझनी चाहिए। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि शायद पाकिस्तानी बहुत कुछ जानते हैं इंडियंस के बारे में, इंडियंस नहीं जानते, उनको अंदाज़ा ही नहीं है। मतलब मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ, अगर कोई इंडियन देख रहा है तो जो आप इंडिया में कर सकते हो ना, वो सब कुछ इधर अवेलेबल है आपको। जो दुनिया जिस तरह चल रही है ना, वो सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है आपको। जायज़ चीज़, नाजायज़ नहीं, जायज़ बेसिकली। सो वो सब कुछ आपको अवेलेबल है, हर तरह की सहूलत इधर मौजूद है। सब कुछ आप कर सकते हो जो इंडिया में कर सकते हो। कई चीज़ें ऐसी भी होंगी जो इंडिया में शायद ना होती हो, पाकिस्तान में वो सहूलत आपको मिल जाएगी और शायद सस्ते में मिल जाएगी। सो ये सारी चीज़ें आई थिंक इंडियन, ये मैं कहता हूँ ये सारा कुछ डिपेंड करता है इंडियन अवाम पे। अभी रिसेंटली जो एक इवेंट हुआ था, वो सीएम जो था बिहार का, उसने जो घटिया हरकत की थी, अब उसको कौन रोकेगा? ना पुलिस उसका कुछ कर सकती है, वो गवर्नमेंट का हिस्सा है, बीजेपी का सपोर्टर है। सो कोई उसका कुछ नहीं कर सकता, अवाम कर सकती है वहाँ की। सो इसी तरह वो जो एक प्रोपेगेंडा पहलगाम का पहले चलता रहा, फिर उसके बाद अभी रिसेंटली जो ऑस्ट्रेलिया सिडनी में जो अटैक हुआ था, उसका प्रोपेगेंडा इन्होंने शुरू कर दिया। बाद में पता चला वो इंडियंस ही थे। सो ये चीज़ें वहाँ के लोगों को समझनी चाहिए। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि मैंने वहाँ की एक वीडियो देखी थी, वहाँ के लोगों की सोच कैसी है। आप किसी चीज़ के बारे में बात करोगे, पढ़े लिखे लोगों से भी बात करोगे, तो वो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, अगर कोई बाहर से कोई पूछता है तो। लेकिन जब वो मोदी का नाम आता है तो मोदी के नाम पे कहते हैं जी मोदी सब सही कर देगा, क्योंकि वो खुद को बेचता उस तरह से है। पाकिस्तान के नाम पे वो 10-12 साल हुकूमत कर गया, 2014 से बैठा हुआ है। सो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये उसका आखिरी टेन्योर हो और ये बला टले ज़रा। ये बेसिकली बला ही है, इंडिया के ऊपर से भी टले और ये ज़रा इनके दिमाग ज़रा खुले थोड़े से। बाकी आई थिंक ठीक है, लेकिन ये चीज़ें देखे ना बड़ा अजीब सा लगता है। अभी ये बहुत घटिया चीज़ हुई थी, ये बिहार में जो हुआ है। मतलब ये इंसान सोच भी कैसे सकता है, एक पब्लिक इवेंट में तू हरकत क्या कर रहा है भाई? कहीं पे भी ये बंदा कर ही नहीं सकता ये हरकत। उनको आई थिंक, मेरे ख्याल से वहाँ के लोगों को इस चीज़ का शायद अंदाज़ा भी नहीं है ये हरकत कितनी घटी है। सो खैर, यहाँ पे मैं जनरली आपको बताऊँ, औरतों से किसी पब्लिक प्लेस पे बहस शुरू हो जाए ना, तो आवाम इकट्ठी हो गए, पकड़ लेती है उस आदमी को, और ऐसा ही होना चाहिए। और ये जाहिर बात है, उसकी उम्र भी, अब उम्र का क्या, उसको सीएम बना हुआ बिहार का, उम्र का मैं उसको क्या कहूँ। तो ऐसे लोग सीएम भी होते हैं बेसिकली। और यही आई थिंक मैं कहता हूँ कि ये जो पोजीशंस है ना, पॉलिटिकल पोजीशंस भी जो होती हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर वगैरह, ये जितने भी, इवन एमएनएज जो होते हैं, एमपीएज, ये सारे जो होते हैं, मेरे ख्याल से ये बड़े रिस्पेक्टेड लोग होने चाहिए कि जिनकी अवाम रिस्पेक्ट करे बेसिकली। तो जब ये नहीं होते, आई थिंक फिर ये सिर्फ एक सोच जेल में आती है कि इस इंडस्ट्री में ऐसे ही लोग होते हैं, लेकिन जाहिर बात है ताकत भी फिर उनके पास होती है। सो आई थिंक ये कल्चर हमारे इस रीजन में है, पाकिस्तान, इंडिया, इवन बांग्लादेश में भी रह चुका है। अभी रिसेंटली मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्शन आई थिंक थे अभी रिसेंटली, मे भी आने वाले टाइम में अभी होने हैं, मेरे ख्याल से लेट हुए थे इलेक्शन उधर भी। वहाँ पे भी ये चीज़ें हैं, श्रीलंका में आप देख लें, इस रीजन में ये मसले मसाइल रहे हैं। मैं अभी कल सोच रहा था कि हम लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान इंडिया अलहदा ना होता, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ब्रिटेन की हुकूमत यहाँ खत्म ना होती है तो फिर क्या होता। क्या हम भी उतने पावरफुल होते जितने आज ब्रिटेन है, या उनके कंट्रीज, जो चीज़ें वहाँ पे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है। ये तो हमारे यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये वो पुराना ही है, आज तक नक्शे नहीं बदले इस रीजन के, वही पुरानी चीज़ें चल रही हैं। उन्होंने एक निज़ाम बना दिया था, वही निज़ाम चलता जा रहा है इधर। हम इस एंगल से नहीं चीज़ें सोचते। हाँ, ये सोचते हैं कभी कभी कुछ लोग, लेकिन हम, आई थिंक, मैं पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, लोग इस चीज़ पे बहुत खुश हैं कि हमारा एक अलग मुल्क है। एज ए मुस्लिम इस एंगल से कभी किसी ने नहीं सोचा कि अगर वो ब्रिटेन हुक्मरानी करते एट सम पॉइंट, शायद वो हमारे साथ रहते, या हुक्मरान हम में से भी कुछ लोग होते, ये चीज़ें होती। लेकिन ये जाहिर बात है, जो चीज़ें होती हैं वो बेहतरी के लिए होती हैं, लेकिन इस पे कभी हमारे यहाँ पे मेरे ख्याल से ऐसी कोई सोच नहीं है कि जी इंडिया से अलग ना होते। बेसिकली ये ऐसी कोई सोच नहीं है हमारे यहाँ पे।
हमारे यहाँ पे लोग शुक्र ही करते हैं कि इन लोगों से जान छूटी हमारी। अब तो और ज़्यादा करते होंगे, पिछले 10 सालों में और ज़्यादा किया होगा। जो आई थिंक जिस तरह की सोच है इंडिया में इस वक्त। सो खैर ये चीज़ें देख के बड़ा अजीब सा लगता है। और मैं आई थिंक अभी ये रिसेंट जो इवेंट हुआ है ये बिहार वाला, ये तो बहुत ही घटिया था, निहायत घटिया था। वहाँ के लोगों को आई थिंक आवाज़ पूरी तरह से उठानी चाहिए हर जगह पे, सोशल मीडिया पे जहाँ पे उठा सकते हैं। सो बाकी आई थिंक फिर आपसे बात होती है।